ऑपरेशन सिंदूर, ये वो नाम है जो पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। हाफिज और मसूद जैसे आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस या फिर रहीम यार एयरबेस, एयरफोर्स और आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया मानो पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इन सब के बीच भारतीय नौसेना का रोल कुछ कम नहीं था। कराची पोर्ट में पाकिस्तान को जकड़ रखने वाली इंडियन नेवी ने कमाल का काम किया था। अरब सागर में पाकिस्तान को मौका तक नहीं मिला। कैसे भारतीय नौसेना पाकिस्तान को एक मोर्चे पर घेर कर खड़ी थी, इस रिपोर्ट में समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या थी इंडियन नेवी की तैयारी? इंडियन नेवी के कितने युद्धपोत अरब सागर में थे तैनात? भारतीय नौसेना की रणनीति से कैसे थर्राया पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी। तीनों सेनाओं ने जल, नभ और थल से दुश्मन पर सटीक अटैक किए। एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 13 ठिकानों पर हमले किए तो अरब सागर में इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत के साथ तैयार थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी ने कराची के निकट अरब सागर में अभूतपूर्व तैयारी की थी। नेवी की इस रणनीति के आगे पाकिस्तानी नौसेना थर थर कांप रही थी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन नेवी अरब सागर में आईएनएस विक्रांत के साथ तैयार थी। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मिग-29 के लड़ाकू विमान और कमोह हेलीकॉप्टर से लैस है। इसके अलावा इसमें मॉडर्न रेडार सिस्टम होता है जो दुश्मन की एक्टिविटी को पहले ही बता देता है। आईएनएस विक्रांत के साथ 36 वॉरशिप्स भी अलर्ट मोड में थे। इन वॉरशिप्स में 7 डिस्ट्रॉयर भी शामिल थे। ये वॉरशिप्स ब्रह्मोस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और वरुणास्त्र टॉर्पीडो से लैस थे। ये जमीन, हवा और पानी के अंदर किसी भी खतरे को नाकाम कर सकते थे, दुश्मन पर निशाना बना सकते थे। आईएनएस विक्रांत के साथ 8 से 10 युद्धपोतों की भी तैनाती की गई थी। नेवी की फ्लीट में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भी तैनात थी, जबकि 6 सबमरीन ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय नौसेना की कितनी मजबूत रणनीति थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। 1971 के युद्ध में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया था। कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए सिर्फ 6 वॉरशिप्स की तैनाती की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने 36 वॉरशिप्स की तैनाती की, जो 1971 की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप्स वरुणास्त्र से लैस हैं, वही वरुणास्त्र जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी।
2016 में वरुणास्त्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये पूरी तरह से स्वदेशी टॉर्पीडो है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसके 130 से ज्यादा टेक्निकल टेस्टिंग किए गए। ये शिप से लॉन्च किए जाने वाले हैवी वेट अंडर वाटर टॉर्पीडो है। मारक क्षमता की बात करें तो ये 8 मीटर से 600 मीटर गहराई तक किसी भी दुश्मन के सबमरीन को सटीक निशाना बना सकता है। लॉन्च होने के बाद वरुणास्त्र 40 से 50 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ता है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में एयरफोर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा, लेकिन पाकिस्तान को धूल चटाने में भारतीय नौसेना की रणनीति को भी कमतर नहीं आंका जा सकता।